नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले सोलर से संबंधित वीडियोस में हमने एमपीपीटी चार्जर और लिथियम बैटरीज की बात करी थी। अब आप में से ही हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमसे ये कहा कि हम जो मेगावाट स्केल के सोलर प्लांट होते हैं उनके ऊपर भी एक जानकारी भरी वीडियो बनाएं। अब एक मेगावाट स्केल का जो यूपीएस जो सोलर प्लांट है वो बना हुआ है हज़ारों सोलर पैनल्स को आपस में जोड़ के। तो सोलर पैनल्स जो हैं उनको हम सीरीज़ में एक के बाद एक लगा देते हैं, तो हमारे पास कभी 900 वोल्ट से लेके 1500 वोल्ट तक डीसी बस बन जाती है। और वो सारी डीसी बस बहुत सारे एरेज आपस में जुड़ के हमारे कंबाइनर बॉक्स तक जाते हैं और फिर कंबाइनर बॉक्स से वो सारी की सारी जो डीसी एनर्जी जो हमने इकट्ठी करी है वो इन्वर्टर को दे दी जाती है, और इन्वर्टर से जो आउटपुट निकलती है वो ग्रिड में चली जाती है। तो बीच में एक जो भी पावर कंपनी होगी उसका एक नेट मीटर लगा रहता है और वो बताता है कि आपने कितनी बिजली जो है वो दी है, जिसके हिसाब से आपको जो बिजली जो आपने बेची उसका पैसा मिलेगा। अब एक बड़ा ज़रूरी पहलू इसके साथ जुड़ जाता है कि एक सोलर प्लांट जो है वो तो दिन में पीक पावर अपनी जो है वो लगभग 5 से 6 घंटे देता है। तो हम सोलर प्लांट का प्लांट लोड फैक्टर जो है वो 20% मान के चलते हैं। इसका मतलब ये है कि 24 घंटे के अंदर 4.8 घंटे जो समय है वो हमें सोलर प्लांट से पावर मिली। अब इसके अंदर जो इसकी जो रूपरेखा है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लांट के जो भी मालिक हैं वो ये इंश्योर करें कि उनका प्लांट हमेशा जो डेजिग्नेटेड जो प्लांट लोड फैक्टर है जिसको हमने 20% माना है, 24 घंटे में वो 4.8 घंटे पीक पावर देता है। तो उसको मेंटेन किया जाए जितनी प्लांट की लाइफ है। हम ये मानते हैं कि प्लांट की जो वर्किंग लाइफ होगी वो 25 साल होगी, और उन 25 सालों में दिन पर दिन जैसे मौसम बदलेगा, कुछ हो सकता है चूहे कुछ तारे काट दें, हो सकता है कुछ पैनल ख़राब हो जाएं, हो सकता है कुछ पैनल गंदे रह जाएं। तो इसको कैसे मालूम करेंगे? हम अपने प्लांट का जो लोड फैक्टर है उसको ऑप्टिमम लेवल पे, यानी उस माहौल के अंदर, उस मौसम के अंदर, उस कैसे हम जाने कि अब हमारा प्लांट जो है वो 20% की बजाय 19% ही लोड फैक्टर दे रहा है या 18% पे आ गया। इसके साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा एक ज़रूरी सवाल है, और वो ये है कि एक कंडीशन हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास 250 किलोवाट के 4 इन्वर्टर हैं जो पैरेलल में लगे हुए हैं, और कुल मिला के वो 1 मेगावाट का इन्वर्टर का सोर्स बन जाते हैं। अब जो डीसी बस जो है 4 इन्वर्टर्स में बटी हुई है,
तो 1 मेगावाट के हिसाब से हमारे पास 200 किलोवाट मान लेते हैं हम लोग। हमने 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में 250 किलोवाट जो है वो हमने अपने इन्वर्टर्स को दे रखी है। अब एक और परिस्थिति है, उसको भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन चारों के चारों जो स्ट्रिंग हमने जो इन्वर्टर को दिए उनके अंदर पैनल खराब है। हर एक स्ट्रिंग में एक एक पैनल मान लीजिए खराब है। तो अब इस बात का पता कैसे चलेगा कि हमारा प्लांट जो है, जो कि अभी लोड फैक्टर कम दे रहा है, उसके अंदर कोई एक एरे है, उसके अंदर एक कोई पैनल है वो खराब। तो इस समस्या को हैंडल करने के लिए जो प्लांट आज से 10-15 साल पहले लगे, उनके अंदर ये फीचर था कि वो डेटा केबल से वायरिंग करते थे सारे के सारे एरेज की। फिर बाद में जो नई योजनाएं आई उसके अंदर लोगों ने वो डीसी एरे की मॉनिटरिंग को बंद कर दिया। और फिर ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि जिसने भी उस सोलर प्लांट में पैसा लगाया है वो अपने प्लांट की कीमत वसूल कैसे करेगा। तो हर एक वॉट जो सोलर से पैदा हो रहा है उसकी कोई कीमत है, और उसके लॉस होने से आपके प्लांट का लोड फैक्टर कम हो जाएगा और आपको लॉस होगा, और वो लॉस परमानेंट है। जो बिजली जनरेट नहीं हुई उसका पैसा भी नहीं मिला, और बिजली जनरेट क्यों नहीं हुई उसके लिए सीधा सीधा जो समाधान है, जो जवाब है, वो है हर एक एरे को एक नेटवर्क में ढालना, और हर एक एरे का जो करंट, वोल्टेज, टेम्परेचर जो भी आ रहा है वो रिमोटली मॉनिटर हो। अब हम एरेज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 एरे हैं, तो हम 25-25 एरेज को एक के साथ एक कंपेयर कर सकते हैं। तो किसी में करंट ज़्यादा है, किसी में कम क्यों है, तो क्यों है, उससे हमें पता चलेगा कि या एरे ख़राब है, कोई पैनल ख़राब है, या एरे को सफाई की ज़रूरत है। तो ये मेंटेनेंस का भी बहुत अच्छा टूल होता है। अब क्योंकि कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स हो गए और प्लांट की कीमतें कम करने चल पड़े और सोलर पैनल भी सस्ते हो गए, तो डीसी साइड की जो मॉनिटरिंग है वो आजकल प्लांट्स में नहीं हो रही है। और ये प्लांट जब भी अपनी सर्विस लाइफ में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल निकालेंगे, तो उसके बाद ये वाला सवाल खड़ा हो जाएगा कि अब कैसे पता चले कि हमारा प्लांट जो है वो क्यों दे रहा है कम लोड फैक्टर। तो वो लोड फैक्टर जो आपको पहले दिन मिला था वो 1 साल के बाद नहीं मिल रहा, आपको 5 साल के बाद नहीं मिल रहा। तो या तो इस बदली हुई परिस्थिति से समझौता कर लिया जाए, या फिर हम एक वायरलेस स्काडा सिस्टम इस्टेब्लिश करें। तो हमारी कंपनी जो है वो एक यूनिक किस्म का लॉन्ग रेंज वायरलेस नेटवर्क आपके सोलर प्लांट पे लगाएगी, और हर एक एरिया का वोल्टेज, करंट और टेम्परेचर की जो रीडिंग्स हैं वो रिमोटली पहुंचेंगी। उन रीडिंग्स को कंपेयर करके आप ये बता सकते हैं कि सबसे अच्छी स्ट्रिंग कौन सी है, कौन सी स्ट्रिंग में कोई पैनल ख़राब है, या कौन सी स्ट्रिंग को सफाई की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो जानकारी मैंने दी आपको, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदे वाली होगी। और अपने कमेंट्स में आप हमें ज़रूर लिख के भेजें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे हम कौन से विषय के ऊपर आपके लिए नया वीडियो बनाएं। धन्यवाद।